बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने अगला टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है हमारे पास एनालाइजिंग अ केस स्टडी। एनालाइजिंग का मतलब हमारे पास होता है तज्जिया करना। एनालाइजिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है? तज्जिया करना। तो एनालाइजिंग हमने तज्जिया करना है केस स्टडी ऑफ, एक केस का क्या स्टडी करने के लिए? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या आता है? चेंजिंग। चेंजिंग एंड सिलेक्शन। चेंजिंग भी होगी और हमारे पास क्या होगी? सिलेक्शन भी होगी। तो इसी को मैं आपको इस डायग्राम से बनाने की क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। हम इस जो सा आज वाला टॉपिक है इसे हम सिंपल और बहुत आसान एक कहानी की फॉर्म में पढ़ेंगे। अब वो कहानी क्या है? कहानी में जिस ऑर्गेनिज्म का नाम यूज होगा उस ऑर्गेनिज्म का नाम हमारे पास है पेपरेड मोथ। तो हम लिखने लगे हैं उसका नाम, वो हमारे पास है पेपरेड मोथ। ये हमारे पास पेपरेड मोथ जो सी है ये एक बटरफ्लाई की तरह ही मिलती है। इसकी जो सी शक्ल जो सी है ना बटरफ्लाई की तरह मिलती है। ये बटरफ्लाई नहीं है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की तरह मिलता है, पेपरेड मोथ। और इसका हमने साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, हमारी बुक में लिखा हुआ है, वो हमारे पास है बिस्टोन बैट्युलेरिया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है इसका, बिस्टोन बैट्युलेरिया। इसे यूं याद कर लेना, बिस्टोन यानी बिस्किट। बिस्टोन हमारे पास बिस्किट से याद रखना, बिस्टोन। उसी को थोड़ा सा चेंज कर लेना, बिस्टोन। और उस बिस्किट का क्या नाम है? बैट्युलेरिया। तो इस तरह आपने इसे याद कर लेना तो आसान हो जाएगा। बिस्टोन बैट्युलेरिया हमारे पास किसका नाम है? पेपरेड मोथ। और मोथ हमें पता है ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसका स्ट्रक्चर तकरीबन तितली ही की तरह है। और ये कहानी जो से हम पढ़ने लगे हैं ये हमारे पास है इंग्लैंड की। ये हमारे पास है इंग्लैंड की। और कब की हमारे पास? 1848। अब असल में होता क्या था, 1848 तक इंग्लैंड में हमारे पास ये मोथ थी जो से इसका कलर जो था वो क्या था? हमारे पास लाइट कलर था। क्या था? लाइट कलर की ये थी हमारे पास जो से मोथ ये थी। इसका कलर क्या होता था? लाइट कलर होता था। और इसके दरमियान लाइट कलर होता था और उसके अंदर ब्लैक से क्या होते थे? धब्बे होते थे। यानी ब्लैक हमारे पास क्या होते थे? डार्क पैचेस होते थे। तो इधर हम लिख लेते हैं विद डार्क पैचेस। डार्क पैचेस यानी उसके अंदर डार्क धब्बे होते थे। कलर उसका क्या होता था? व्हाइट होता था, यानी लाइट होता था हमारे पास। और डार्क उसमें यानी स्याह से थोड़े से धब्बे होते थे। अब उसके बाद क्या हुआ? वो कहता है 1848 में हमें एक और क्या नजर आया? 1848 में ही हमें एक डार्क मोथ भी नजर आई। क्या नजर आई? डार्क मोथ। तो इसका कलर क्या था? हमारे पास डार्क था। अब ये इसका कलर डार्क क्यों हुआ? म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन अब क्या है? म्यूटेशन का आपको डिफाइन पता होनी चाहिए। चेंज इन डीएनए या जीन। हमारे पास क्या होगा? चेंज इन डीएनए या क्या हम इसे कह सकते हैं चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसे क्या नाम देंगे? म्यूटेशन। डीएनए और जीन एक ही होता है, डीएनए का पार्ट ही जीन कहलाता है। या जीन में तब्दीली आ गई है या उसके डीएनए में, आप एक ही, दोनों का एक ही मतलब। यानी उसके जीन में क्या आ गई? तब्दीली आ गई, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो गया? उसका कलर डार्क हो गया। तो डार्क मोथ किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से हुआ। और म्यूटेशन का हमें पता है चेंज इन डीएनए। तो 1848 तक हमारे पास लाइट कलर वाले मोथ थे, लेकिन 1848 में हमें डार्क कलर वाला भी मोथ नजर आया। और इसके बाद हमारे पास एक और मजे की बात यह है, 1895 तक हमें नजर आने वाले ज्यादातर जोन से मोथ थे 95%। 1895 में 95% जो मोथ थे वो कौन से थे हमारे पास? वो हमारे पास थे डार्क वाले, डार्क मोथ। तो फिर इसे देख लें, हमारे पास इंग्लैंड में 1848 तक जो मोथ से उनका कलर क्या आता था? लाइट कलर था। 1848 में डार्क मोथ एक नजर आया।
और उसका कलर डार्क क्यों हुआ? म्यूटेशन की वजह से, चेंज इन डीएनए या चेंज इन जीन की वजह से। 1895 तक 95% उस इलाके में कौन से थे? डार्क मौत। अब ये हुआ कैसे उसका हम देखते हैं कि 1895 तक हमारे पास डार्क मौत कैसे बच गए। असल में ये जो से मौत है ये दिन को क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, दरख्त के जो से तने होते हैं उनके ऊपर रेस्ट करते हैं, और रात को ये क्या करते हैं? उड़ते हैं। अब हमारे पास जो सा व्हाइट लाइट वाला था, लाइट कलर वाला मोथ, ये दरख्त के तने के ऊपर बैठता होता था, और दरख्त के जो सा तना था उसके ऊपर एक और चीज मौजूद थी जिसे हम क्या नाम देंगे? लाइकन। अब ये लाइकन क्या चीज है? लाइकन याद रखना ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। लाइकन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास क्या होगी? फंजाई, और दूसरी हमारे पास क्या होगी? एल्गी। फंजाई और एल्गी दोनों इकट्ठे मिलकर रहे तो वो क्या होगा? हमारे पास लाइकन। उसे क्या नाम देंगे हम? लाइकन। फंजाई और एल्गी दोनों मिलकर इकट्ठे रहे और उसे क्या नाम देंगे? लाइकन। और दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे। अब फंजाई हमारे पास है, ये फंजाई क्या करती है? ये हेट्रोटॉप है, खुद फूड नहीं बनाती। ये क्या करेगी? जो से न्यूट्रिएंट्स या साल्ट या मिनरल्स वगैरह वो ऑब्जर्व करके किसे देगी? हमारे पास एल्गी के पास। और एल्गी क्या है? एल्गी हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, ये फूड बनाती है। ये फूड बना के खुद भी उन्हीं मिनरल्स से फूड जो फोटोसिंथेसिस में यूज होंगे वो फूड खुद भी बनाएगी और फंजाई को भी देगी। और फंजाई एल्गी की प्रोटेक्शन भी करता है। इसकी सिंपल दोनों की, ये आप यूं याद रखना, फंजाई और एल्गी की मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये दोनों क्या है? एक दोनों का रिलेशन इस तरह जैसे एक मियां बीवी का रिलेशनशिप होता है। अब ये क्या है? एक फर्ज कर लो शोहर है उसका, ये उससे चीजें लाकर दे रहा है, ये उसको फूड बनाकर दे रही है, खुद भी ले रही है एल्गी और उसे भी दे रही है। तो इधर ही यही आपने कंसेप्ट रखना, फंजाई और एल्गी दोनों इकट्ठे रहे तो उसे क्या नाम देंगे? लाइकन। और लाइकन का जो सा कलर है वो हमारे पास क्या था? व्हाइट था। क्या था? व्हाइट। और एक और बात आपने याद रखनी, ये लाइकन जो सा होता है ना, ये क्या होता है? बायो इंडिकेटर। ये क्या होगा? बायो इंडिकेटर। यानी ये उस इन्वायरमेंट में नहीं होगा जहां क्या होगी? पोल्यूशन होगी। अब पोल्यूशन वाली जगह पर नहीं होगी, तो इसीलिए हम इधर क्या लिख रहे हैं? पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जहां होगी उधर लाइकन नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं, असल में हमारे पास ये मैंने एक दरख्त का तना बनाया हुआ, इसी दरख्त के तने के ऊपर ये व्हाइट कलर, यानी इधर कोई कलर नहीं किया, यू फर्स्ट कलर व्हाइट कलर है, और ये इसके ऊपर क्या बैठे? हमारे पास मोथ बैठा है। अब ये मोथ एक तितली नुमाई मैंने कहा था स्ट्रक्चर है, इस तरह मैंने इसे बनाने की कोशिश की, और ये क्या? व्हाइट है। अब इसका भी कलर क्या? लाइट है, और ये भी इसका बैकग्राउंड भी क्या है? व्हाइट है। बैकग्राउंड भी इसका क्या हुआ पड़ा? यानी जो जिस दरख्त के ऊपर बैठी है उसका कलर भी व्हाइट हुआ पड़ा। क्यों व्हाइट? क्योंकि उसके ऊपर लाइकन मौजूद है, और ये खुद भी लाइट कलर की है। तो इसी की वजह से ये इसके ऊपर बैठी है। जो सा प्रीडेटरी बर्ड्स है जो इसे खाएंगे उसे ये नजर नहीं आएगी, ये इसके ऊपर क्या है? महफूज है। ये हमारे पास कौन सी है? लाइट माउथ। अब हम देखते हैं लाइट माउथ के बारे में। ये हमारे पास लाइट माउथ, इसके ऊपर क्या है? महफूज और आसानी से बैठी है। उसके बाद साइंटिस्ट का क्या कहना है कि बाद में इस इंग्लैंड के इस एरिया में क्या हो गई? इंडस्ट्री लगना स्टार्ट होगी। जब इंडस्ट्री यूज हुई, ये हमारे पास क्या है? इंडस्ट्री बढ़ना स्टार्ट होगी। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कोल यूज हुआ, यानी कोयला यूज हुआ। कोयले की बर्निंग से हमारे पास पोल्यूटेड गैसेस बनी, जैसे हमारे पास क्या बनी? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे क्या होगी? हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। कोल इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री में कोयला यूज हुआ है, और कोयले से हमारे पास उसके जलने से गैसेस जहरीली पोल्यूटेड स्टार्ट हुई, जैसे हमारे पास क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये देखो, ये इंडस्ट्री से हमारे पास धुआं निकल रहा है, इसी धुएं के साथ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी है, तो एयर हमारी क्या होगी? पोल्यूटेड होगी। तो मैंने कहा था जहां पोल्यूशन होगी उधर लाइकन मौजूद नहीं होगा। अब लाइकन इन दरख्तों से क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि इधर इस इन्वायरमेंट में क्या होगी? पोल्यूशन होगी। तो इस इन्वायरमेंट में क्या मौजूद होगी? हमारे पास पोल्यूशन। बाकी हमारे पास ये एक तो हमारे पास पोल्यूशन की वजह से लाइकन उतर गया, दूसरा इंडस्ट्री का जो सा धुआं है, धुएं को हम नाम देते हैं सूट। सूट का मतलब हमारे पास धुआं होता है। अब यही जो सा हमारे पास सूट इंडस्ट्री से निकल रहा है, इसकी वजह से और पोल्यूटेंट की वजह से एक लाइकन उतर गई, एक ये सूट की वजह से जो से इसके तने हैं इसका कलर क्या हो गया? हमारे पास डार्क हो गया। जो सा दरख्त का तना है इसका कलर क्या हो गया? हमारे पास डार्क हो गया। अब डार्क कलर पर जैसे ही हमारे पास लाइट वाली बैठेगी, लाइट माउथ बैठेगी, ये तो इजीली बैकग्राउंड इसका क्या है? बैकग्राउंड इसका डार्क है वहां पर, और लाइट ऊपर बैठी तो वो प्रीडेटरी, तो इसे इजीली पहचान लेगा और इसे खा लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास 1895 तक डार्क माउथ बची। क्यों बची? इनकी तादाद ज्यादा थी। किस लिए ज्यादा थी? क्योंकि ये जिस तने के ऊपर बैठती थी उसका कलर
क्या होता था, डार्क होता था। तो डार्क और डार्क पहचाने में नहीं आते थे, प्रीडेटर उसे नहीं पहचान पाते। और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ये क्या हमारे पास, ये लाइट मोथ है, तो इसे प्रीडेटरी क्या कर लेते, इजीली पहचान लेते थे और इसे क्या कर लेते, खा लेते, जिसकी वजह से 1895 में 95% किसकी हमारे पास पॉपुलेशन थी, वो डार्क मोथ की। उसके बाद जैसे ही इंग्लैंड ने इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो दोबारा हमारे पास लाइट मोथ की पॉपुलेशन क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। अब इसकी जो सी चेंजिंग है, इनके कलर में चेंजिंग है, इसमें किसका फैक्टर है, इसमें इन्वायरमेंट का फैक्टर है। इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उसकी पॉपुलेशन में भी क्या हुई, तब्दीली हुई। अब हम इसे बुक से भी क्या करते हैं, अब हम इसे बुक से रीड करने लगे हैं। हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ इन ब्रिटेन, यानी हमारे पास ब्रिटिश या इंग्लैंड की जो सी कहानी हमने पढ़ी है उसी के बारे में कह रहा है। इन ब्रिटेन यानी बर्तानिया में हमारे पास द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्री मीन हमारे पास जो फैक्ट्री वगैरह होगी, इंडस्ट्री होगी। और दूसरा लफ्ज हमारे पास लिखा हुआ मेलानिज्म, ये मेलानिज्म का लफ्ज निकला है हमारे पास, मेलानिज्म निकला है हमारे पास मेलानिन से। किससे निकला है हमारे पास लफ्ज मेलानिन। मेलानिन हमारे पास एक डार्क क्या होता है, पिगमेंट, डार्क पिगमेंट। अब डार्क पिगमेंट जैसे हमारे पास हमारे स्किन होगी, स्किन में मेलानिन होता है, किसी की स्किन में कम होता है मेलानिन, किसी की स्किन में ज्यादा होता है। जिसके अंदर ज्यादा होगा उसके बॉडी स्किन का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। हमारे हेयर्स में मेलानिन होता है, तो मेलानिन एक पिगमेंट है, डार्क पिगमेंट है, तो उसी की वजह से इसे क्या नाम दिया, मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, क्योंकि ये डार्क करने का रोल कर रही है ना, इंडस्ट्री डार्क पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का रोल कर रही है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो मेलानिज्म हमारे पास लफ्ज निकला मेलिन से, जिसका मतलब क्या था, डार्क पिगमेंट। तो यही हम देखने लगे, द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑफ द पेपरेड मोथ, जिसका क्या नाम है, बिस्टोन, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, बिस्टोन। और हमारे पास क्या लिखा है, बेटियोलेरिया, बिस्टोन बेटियोलेरिया इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, ये एक मजबूत हमारे पास इशारा दे रही है किसका, नेचुरल सिलेक्शन। किसका दे रही है, नेचुरल सिलेक्शन की एक मजबूत हमें कहानी बता रही है, उसको शो कर रही है कि नेचर ने किस तरह सिलेक्ट किया है। अब नेचर ने इसमें जो से हमारे पास डार्क कलर वाले थे मोथ, उसे सिलेक्ट किया क्योंकि वो एनवायरमेंट चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज होने से वही सिलेक्ट हुए जिसके अंदर क्या थे, अडाप्टेशन की सलाहियत थी। वो अडाप्टेशन की सलाहियत किसके अंदर थी, वो हमारे पास थे डार्क मोथ के अंदर, इसीलिए उनकी जो से सर्वाइव वही की है क्योंकि उसी के अंदर सलाहियत है किसकी, अडाप्टेशन की, कि वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकें। तो ये लिखा द फ्रेज, एक जुमला है, चेंज इन एनवायरनमेंट कैन ब्रिंग, तब्दीली आई है किसके अंदर, इन्वायरमेंट, चेंज इन इन्वायरमेंट कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन पॉपुलेशन। माहौल में अगर इन्वायरमेंट में चेंजिंग आए तो वो वजह बनेगी, उसी की वजह से चेंजिंग आएगी किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। कौन से प्रोसेस है, बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो एक जुमला हमारे पास, चेंज इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंजिंग आएगी, कैन ब्रिंग अबाउट चेंज, जो वजह बनेगी हमारे पास तब्दीली की इन पॉपुलेशन। कौन सा प्रोसेस है, बाय नेचर सिलेक्शन, इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, ये वो हमें बता रहा है किसके जरिए, और साथ पेश कर रहा है क्या, सबूत। एविडेंस का मतलब क्या था, सबूत। इज सपोर्टेड पेश कर रहा है बाय एविडेंस, किसके जरिए हमें पेश कर रहा है, सबूत के जरिए ये जुमला पेश कर रहा है कि इन्वायरमेंट चेंज होने से पॉपुलेशन भी चेंज होगी। पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रही है, किसके जरिए हो रही है, बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब इधर इन्वायरमेंट ही चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन ज्यादा हुई तो पॉपुलेशन भी उसकी चेंज होगी, पॉपुलेशन वो उसकी ज्यादा इंक्रीज हुई जो डार्क वाली थी। तो ये हमारे पास किसकी वजह से हुई है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, कि नेचर ने सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर सलाहियत थी उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने की। तो ये लिखा, कलर वेरिएशन इन मोथ आर रिपोर्टेड वेरिएंट, तमाम जितने भी हमारे पास इतला है किसकी, चेंजिंग की, ऑफ द पेपरेड मोथ इन द यूके, यूके हमारे पास यूनाइटेड किंगडम हम कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में ही हमारे पास इंग्लैंड भी आ जाता है, इसी के अंदर आ जाएगा हमारे पास। अप अंटिल आखिर तक, कहां आखिर तक, हमारे पास 1488 के आखिर तक यूके में हमारे पास तमाम जोन से पेपरिड मोथ की वो एग्जाम थी, वो कौन सी थी हमारे पास, लाइट कलर विद डार्क पैचेस, और इनके ऊपर कलर इनका क्या था, लाइट था, पैचेस यानी धब्बे थे थोड़े से डार्क। तो यही बता रहा है हमारे पास
1848 तक तमाम जो सा हमारे पास इंग्लैंड में या यूके में जो से मोथ थे उनका कलर क्या था, लाइट कलर था, और कुछ हमारे पास उसके साथ क्या थे, डार्क पैचेज यानी धब्बे से थे जो से डार्क थे। तो इसी के दौरान अब आगे लिखा था डार्क कलर मॉथ वाज डिस्कवर्ड। डार्क कलर वाला मॉथ कब डिस्कवर हुआ हमारे पास है 1848 में। कब डिस्कवर हुआ 1848 के आखिर तक वैसे हमारे पास लाइट ही थे, लेकिन बाद में कुछ नजर आए क्या, डार्क। एंड बाय, और कब हमारे पास 1895 तक हमारे पास क्या हो गया है, डार्क कलर मॉथ मेड अप ऑफ, कितने बन गए ये 95%। अब इनकी पॉपुलेशन चेंज होगी, पहले पॉपुलेशन 95 से भी ज्यादा 1848 तक किस पर थी, व्हाइट पर थी। तो यही तो ऊपर लिखा हुआ चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्यों चेंज हुई, चेंज इन एनवायरमेंट, क्योंकि उसका एनवायरमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये लिखा मॉथ मेड अप ऑफ 90% ऑफ पेपरेड मॉथ पॉपुलेशन। अब कौन सी पॉपुलेशन हमारे पास 95% है, वो है हमारे पास डार्क कलर वाली। कौन सी हमारे पास डार्क कलर वाली है, कब 1895 में। दिस वैरायटी, ये जो सी एग्जाम आई है, कौन सी एग्जाम, डार्क कलर वाले, रिजल्ट इन, नतीजा फ्रॉम द म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से डार्क आई है ना, तो म्यूटेशन का हमें पता है चेंज इन डीएनए या चेंज इन हमारे पास क्या होगा, जीन। तो उसी के डीएनए और जीन में चेंजिंग आई जिसकी वजह से उसका कलर क्या हुआ, डार्क हुआ। और ये म्यूटेशन इन्वायरमेंट के फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। हमारे पास आगे क्या, लाइट कलर। अब हमारे पास आगे क्या लिया, लाइट कलरेड मॉथ। द मॉथ्स फ्लाई एट नाइट। हमने अभी पढ़ा जो से मौत होती है ये कब, रात को उड़ती है, दिन को क्या करेगी, रेस्ट करेगी। तो द मॉथ्स फ्लाई एट नाइट एंड रेस्ट, और रेस्ट करती है ऑन द ट्री, दरख्त पर। थ्रोग आउट यानी मुकम्मल, द डे मुकम्मल दिन आराम करेगी, रात को उड़ेगी। द लाइट कलर्ड लाइकन। अब दूसरा हमारे पास क्या, लाइट कलर लाइकन। लाइकन अभी हमने पढ़ा कंबिनेशन है दो चीजों के दरमियान, एल्गी और फंजाई। अगर इकट्ठे रहें दोनों, एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहें, तो उसे हम एक नया नाम देते हैं क्या है, लाइकन। और इसका भी कलर क्या है, लाइट कलर है। तो ये लाइट कलर्ड लाइकन ग्रोइंग कर रही है किसके ऊपर, ऑन द ट्री ट्रंक्स, दरख्त के तने के ऊपर। ये जिस तरह ये व्हाइट मैंने शो किया हुआ, इसी के ऊपर वो क्या कर रही है, ग्रो किया हुआ, जिसकी वजह से इसका तना भी क्या हो गया, हमारे पास लाइट हो गया। इसके ऊपर लाइकन ने ग्रोथ की हुई है, इसीलिए इसका तना जो सा दरख्त का वो भी क्या, लाइट। और लाइट के ऊपर ही लाइट मौत आकर बैठी, जिसकी वजह से वो पहचानी नहीं जाएगी। तो यही है ब्लेंडेड। ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, शामिल हो गया यानी मिक्सचर बन गया। इन विच द कलर ऑफ द लाइट कलर माउथ। लाइट कलर माउथ भी किसके साथ शामिल हो गया, हमारे पास लाइट कलर लाइकन के साथ, उसी के अंदर क्या होगी, मिक्स हो गया। गिविंग इट्स एक्सीलेंट। ये जो सा लाइट कलर है लाइकन का, ये इसे एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छा क्या दे रहा है, हमारे पास कॉन्सेलमेंट। क्या दे रहा है हमारे पास, कॉन्सेलमेंट का मतलब होता है इसे छुपा रहा है, अच्छे तरीके से इसे छुपा रहा है, किसे, फ्रॉम प्रीडेटरी बर्ड्स। तो गिविंग इट, ये जो सा कलर इसे दे रहे हैं एक्सीलेंट कॉन्सेलमेंट, अच्छे तरीके से इसे छुपा रहा है, किससे, फ्रॉम प्रीडेटरी बर्ड से। अब आगे हम देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, असरात या असर किसका, ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकलाब। जैसे इंडस्ट्री का क्या हुआ, इनकलाब हुआ, यानी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, उसका इफेक्ट क्या हुआ है इसकी पॉपुलेशन पर। एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोग्रेस, जैसे इंडस्ट्री का इनकलाब क्या हो गया, तरक्की करता रहा, सल्फर डाइऑक्साइड, हमारे पास कौन सी गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक पोल्यूटेड गैस है, फ्रॉम कोल बर्निंग, जो कोयले के जलने से निकली है, ड्रोव आउट लाइकन, जिसने निकाल दिया है, ड्रोव आउट यानी निकाल दिया किसको, लाइकन को। देयर वर ग्रोइंग, जो ग्रो कर रही थी ऑन ट्री, ट्री के ऊपर, किन में, इन इंडस्ट्री लोकेशन, जहां इंडस्ट्री मौजूद थी उन इलाकों में लाइकन ग्रो कर रही थी दरख्त के ऊपर, तो उसको इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया या निकाल दिया। एक्सपोजिंग, जिसके बाद निकल आई क्या, डार्कर बार्क, जो सी छाल है, बार का मतलब होता है हमारे पास छाल, जो से दरख्त है इसका जो सा तना है, इसके ऊपर जो छाल होती है उसे क्या नाम देंगे, बार। अब जैसे ही लाइकन चलेगी और ऊपर से हमारे पास इसके धुएं की वजह से, तो उसका कलर क्या हो गया हमारे पास, बार का कलर डार्कर हो गया, तो इसीलिए लिखा एक्सपोजिंग द डार्कर बार। हमारे पास कौन सी बार नजर आ गई, डार्क वाली।
द प्रीडेटर बर्ड्स कैन नाउ इजिली, अब जो सा प्रीडेटर बर्ड्स है वो इजिली लोकेट एंड कंज्यूम, जान लेगा जो, अब ये डार्क हमारे पास है, इसके ऊपर लाइट आकर बैठेगी, बैकग्राउंड इसका क्या डार्क, और लाइकन वो जो से हमारे पास मोथ है वो कौन सी है, लाइट वाली, वो जैसे इसके ऊपर बैठेगी तो प्रीडेटर है तो उसे इजिली क्या कर लेगा, पहचान लेगा। और जो हमारे पास इसके ऊपर डार्क बैठेगी मोथ, उसे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए डार्क वाले की पॉपुलेशन आगे बढ़ती रहेगी। तो यही लिखा था प्रीडेटरी बर्ड्स कैन नाउ इजिली, आसानी से लोकेट पहचान लेगा, एंड कंज्यूम और उसे क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा या पकड़ लेगा, द लाइट कलर्ड माउथ, किसे, लाइट कलर वाली माउथ को, डेट आर रिजल्टिंग ऑन डार्क कलर ट्रंक्स, जो किसके ऊपर बैठी है हमारे पास, डार्क कलर ट्रंक के ऊपर, उसी के नतीजे में वो उसे इजिली क्या कर लेगा, पहचान लेगा। आगे लिखा हुआ है हमारे पास लाइट कलर्ड मोथ आर सीन, ये इजीली क्या दिख रही है हमारे पास, इसका बैकग्राउंड क्या डार्क है, इसीलिए ये लाइट वाली इजीली क्या हो रही है, सीन यानी दिख रही है, एंड ईटन और खाई जाएगी बाय द बर्ड्स, प्रीडेटरी बर्ड्स इसे क्या कर लेंगे, खा लेंगे। व्हेन दे विल सेटल ऑन डार्क कलर ट्रंक, कब इसे खाएंगे, जब ये किसके ऊपर बैठेगी, डार्क कलर ट्रंक के ऊपर। हमारे पास आगे लिखा द बर्ड्स आर सर्विंग, जो सी ये बर्ड्स होती है प्रीडेटरी बर्ड्स, ये काम कर रही थी एज आ स्नोपर, स्नोपर का मतलब हमारे पास होता है जासूस, किसका, जासूस का, यानी उसने इसे क्या कर लिया, एक जासूसी के तौर पर इन्हें फाइंड कर लिया, क्योंकि अब ये मुकम्मल जो से हमारे पास लाइट कलर वाली वो इसके ऊपर बैठी है, अब उसे ये नहीं पता कि वो उसे जो सा प्रीडेटरी बर्ड है वो इसे देख रहा है कि नहीं, उसे तो वो नजर अब आना क्या होगी, स्टार्ट होगी, इसलिए वो इसे पकड़ के क्या कर लेगी, खा लेगी। द डार्क कलर वॉज द अडॉप्टिव वेरिएबल, जो सा डार्क कलर था इसने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, किसे, वेरिएबल, वेरिएबल जो चेंज हुआ, एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ इसने उसे क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। डेट रिजल्ट, जिसके किसके नतीजे में, इन द नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में इसने उस एनवायरनमेंट को क्या कर लिया। आगे हमारे पास इसी के आगे लिखा हुआ 90% ऑफ द पेपरेट मोथ पॉपुलेशन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल ईरा ऑफ पोल्यूशन वाज ब्लैक, जब इंडस्ट्री वगैरह लगी थी तब पोल्यूशन में ज्यादातर जो सा मौत थी वो कौन सी थी, हमारे पास ब्लैक थी। 90% ऑफ द पेपरेट मौत पॉपुलेशन, ज्यादा 90% जो सी मौत की पॉपुलेशन थी जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगी थी तब कौन सी थी, हमारे पास ब्लैक थी, जिसी वजह से हमने इसे नाम दिया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मेलानिज्म का लफ्ज मेलिन से निकला जिसका मतलब होता है डार्क पिगमेंट, तो यही हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन इसकी कौन सी थी, हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन इसकी डार्क वाली थी, इसीलिए इसे क्या नाम दिया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इज द नेम गिवन दिया गया टू द स्पेसिफिक, इस मखसूस फिनोमिनन यानी अमल की वजह, इस मखसूस अमल की वजह से ही इसे क्या नाम दिया, इस मखसूस अमल की वजह से ही इसे नाम दिया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी इंडस्ट्री की वजह से मेलानिज्म यानी डार्क पिगमेंट या डार्क कलर वाली पॉपुलेशन हमारे पास रह गई। आफ्टर द 1950 इंग्लैंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाज रिड्यूस, 1950 के बाद इंग्लैंड ने अपनी इंडस्ट्री की पोल्यूशन को कम करना स्टार्ट किया, एज आ रिजल्ट, जिसके नतीजे में नंबर ऑफ लाइट पॉपुलेशन मोथ ऑल आल्सो इंक्रीज, जिसके नतीजे में वो इंक्रीज होना क्या होगी, स्टार्ट होगी। पोल्यूशन कम हो, जैसे पोल्यूशन कम होगी लाइकन दोबारा इसके ऊपर ग्रोथ करेंगे, लाइकन ग्रोथ करेंगे, जो लाइट वाला जो सा लाइट माउथ है वो इसके ऊपर बैठेगा तो उसे प्रीडेटरी बर्ड्स नहीं पहचानेंगे, क्योंकि इसका जो सा तना वो भी क्या हो गया, लाइट हो गया, किसकी वजह से, उसकी लाइकन की वजह से। लाइकन क्यों ग्रोथ करेगा, जब इंडस्ट्री यानी पोल्यूशन क्या होगी, कम होगी, तो डार्क जब लाइट के ऊपर, अब इसका तो डार्क है ना, अगर फर्स्ट कर लो इसका क्या हो गया, लाइट हो गया, क्योंकि अब पोल्यूशन कम होगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा लाइकन की वजह से। और जैसे ही लाइकन के ऊपर डार्क माउथ आकर बैठेगा तो उसकी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास यही लिखा हुआ द नंबर ऑफ लाइट कलर माउथ आल्सो इंक्रीज, जैसे ही पोल्यूशन कम होगी तो लाइट की भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी पॉपुलेशन। एनालिसिस हमारे पास तजजिया क्या निकला था, वेरिएशन, 3 लफ्ज है इसमें आपने देखने में, वेरिएशन यानी चेंजिंग आई, चेंजिंग किस में आई है, चेंजिंग हमारे इन्वायरमेंट में आई है, तो यही लिखा हुआ चेंज इन द बार्क कलर, इन्वायरमेंट में चेंजिंग आई है तो बार्क कलर में भी क्या आई है, चेंजिंग आई, वेरिएशन हुआ हमारे पास, तो ये लिखा द वेरिएशन चेंज इन बार्क कलर इज एन इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन यानी मिसाल है ऑफ आ वेरिएशन की। अब दूसरी वेरिएशन है दैट इज सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन, अब सिलेक्शन हमारे पास वेरिएशन में क्या चेंजिंग है, चेंज इन बार्क कलर हुआ, जिसकी वजह
से हमारे पास दूसरी तब्दीली आई जिसके नतीजे में डेट इज सब्जेक्ट टू सिलेक्शन बाय बर्ड्स, जिसकी वजह से बर्ड्स ने सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? जिसके अंदर बेहतर अडाप्टेशन नहीं थी। वो हमारे पास कौन सी थी? लाइट माउथ थी, इसीलिए उसको बर्ड्स ने क्या किया? सिलेक्ट किया। तो बाय बर्ड्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के चेंज होने से। आगे क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ हमारे पास इट डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है जाहिर करना। क्या करना? जाहिर करना। ये जाहिर करता है द ट्रूथ, सच्चाई ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की सच्चाई को ये एग्जांपल क्या करती है? सच साबित करती है। हमारे पास एवोल्यूशन में यही था, वक्त के साथ साथ तब्दीली, और ये तब्दीली इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से हो सकती है। जिस तरह इधर इन्वायरमेंट में फैक्टर हुआ, उसकी पॉपुलेशन भी क्या होगी? चेंज होगी। इट पॉइंट आउट, ये इशारा करती है डेट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन और नेचर सिलेक्शन ऑपरेट, काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक चेंज विद द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के जीन चेंज हो गए तो उसी बुनियाद पर, जीन की चेंज होने की बुनियाद पर काम करती है एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये एक सिंपल एक कहानी की तरह ही है। आपने 2-3 बस पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जैसे लाइकन हो गया और म्यूटेशन का लफ्ज हो गया हमारे पास, और मौत, और इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, और 2 डेट याद करनी, यानी 1848 में हमारे पास एक हुआ था, और एक डेट इसमें यूज हो रही है हमारे पास, एक हो रही है 1848 वाली और एक 1895 वाली, और इसे आपने याद कर लेना। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।